बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिनी चिकन समोसों की रेसिपी। इन समोसों को बनाने के लिए ना तो हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही समोसा पट्टी की ज़रूरत है। ब्रेड से बहुत ही आसानी के साथ ये मज़ेदार से समोसे बना करके तैयार करेंगे। इन समोसों को आप झटपट से बना करके इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए सर्व कर सकते हो और इनको आप 1 से 2 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के जितना बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन लिया है। चिकन में मैंने सिर्फ आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको बॉईल कर लिया था और साथ ही इसमें आधी कैप्सिकम, आधा कप पत्ता गोभी, मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कट करके और साथ ही इसमें 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस ऐड कर लीजिए। इसकी बजाय आप रेड चिली सॉस डाल सकते हो। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें आधा टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे इसमें थोड़ा सा मेयोनीज़ और ऐड करेंगे। बस ये जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई ना हो, बिखरा बिखरा सा ना हो, हल्की सी इसमें बाइंडिंग आ जाए। अब देखिए 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ यहाँ पर मैंने और ऐड किया है। इसको भी एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक वाइट ब्रेड का स्लाइस लिया है तो यहाँ पर हमें फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है। ब्रेड के किनारों को हम इस तरह से कट कर अलग कर देंगे क्योंकि ये किनारे थोड़े से हार्ड होते हैं और अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड ना हो तो फिर आप इसको आधे से 1 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए इसके किनारों को फेंकना नहीं है, इनको पीस करके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। अब एक बेलन की मदद से हम इस ब्रेड को अच्छी तरह से बेल लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, इसका स्पॉन्ज ख़त्म हो जाएगा। और देखिए अगर आपके पास इस तरह का कटर हो तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन ये कटर थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है। इसे हम इसको कट करेंगे और एक चाकू की मदद से ब्रेड को हम इसका शेप देते हुए कट कर लेंगे क्योंकि ये बाउल थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं इसके शेप से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा वाला कटर हो तो आप उससे भी ब्रेड को कट कर सकते हो। इसके किनारों को हम निकाल कर रख देंगे और इसी के साथ हमारा एक बड़ा सा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। इसको हम फिर से सेंटर में से कट करेंगे जिससे कि 2 हाफ सर्कल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब एक सर्कल के ऊपर हम इस तरह से मैदे की पेस्ट लगाएंगे तो इसके किनारे पर, आधे किनारे पर मैदे की पेस्ट लगाएंगे अच्छी तरह से क्योंकि हमें इसको फोल्ड करना है। और देखिए इस तरह से समोसा जिस तरह के हम बनाते हैं उसी तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छी तरह से दबाते हुए फोल्ड करिएगा और क्योंकि मैदे की पेस्ट लगाई है तो काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसके सेंटर में हम आधे से 1 टेबलस्पून चिकन की स्टफिंग डालेंगे और चम्मच की मदद से ही इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर दीजिए और किनारों पर भी हम फिर से थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगाएंगे। आप मैदे की पेस्ट के बजाय यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हो इसको स्टिक करने के लिए और अच्छी तरह से इसको दबाते हुए हम इसको सील कर देंगे। बिल्कुल भी ये खुला नहीं रहना चाहिए वरना फिर इसके अंदर तेल घुस जाएगा या फिर ये फ्राई करते वक्त फट जाएगा। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको सील कर लिया है और इसी तरह से यहाँ पर देखिए सारे समोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतनी चिकन की स्टफिंग में हमारे तकरीबन 30 से 32 मिनी समोसे बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से फ्रेश ब्रेड को पीस करके इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। आपके पास अगर रेडीमेड वाले हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और आधा कप मैदे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर, पानी डाल करके मैंने इस तरह से इसको घोल लिया है और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला घोल बना करके तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि एक एक मिनी समोसा इस तरह से उठा करके मैदे की स्लरी में पहले डिप करेंगे। अच्छी तरह से मैदे में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स में हम समोसे को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अलट पलट करते हुए कोट करिएगा और यहाँ पर मैं इसकी सिर्फ सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो डबल कोटिंग भी कर सकते हो। और इसी तरह से हम सारे समोसों को कोट कर रख लेंगे और इसी पॉइंट पर आप इन समोसों को डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो 2 से 3 हफ्तों के लिए। और अब चलिए हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। एक एक करके एक बार में जितने आ रहे हैं उतने समोसे हम डाल देंगे और डालने के बाद हम इनको मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार फ्राई करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर आपने इन समोसों को फ्राई नहीं करना है वरना फिर ये समोसे बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इनमें बहुत सारा ऑयल भी नहीं भरेगा।
अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इनको लगातार चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर भी आ गया है, तो बस अब हम इनको इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और बस अब इन समोसों को ऑयल में से निकाल देंगे और इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पर या फिर टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा, जिससे कि अगर इनमें थोड़ा बहुत ऑयल होगा भी तो वो भी टिश्यू पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद आप इनको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो इफ्तार के लिए, इफ्तार की दावतों के लिए। और आप इनको टोमेटो केचप या फिर मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हो या फिर अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिनी चिकन समोसों की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।